मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाता था कि मुझे लगता था कि मैं वाकई थोड़ा थोड़ा काला हूँ। तो मैं झुग्गियों वालों के पास बैठ के देखता था, ये मुझे माँ लगती है, ये मुझे भाई लगता है। कि मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मैं जब छोटा था तो मेरे वालिद साहब के दोस्त आते थे। हमारा हुजरा था, जो गाँव का कल्चर होता है, रोज़ शाम को सिटिंग होती थी। तो मुझे देखते ही एक बात कहते होते थे कि ये बच्चा झुग्गियों वालों का था, तो डॉक्टर साहब इसे उठा के ले आए। अब ये मजाक था, वो बड़े सिंसियर लोग थे, मेरे वालिद से भी सिंसियर थे, हमें भी बहुत प्यार करते थे। लेकिन उनका कहने का अंदाज, अब उनके जहन में ये बात नहीं आती होगी कि ये मैच्योर नहीं है, इसकी वो मेंटल लेवल इतना नहीं है कि ये क्या समझेगा। मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाता था, मैं अपना कलर कंपैरिजन करता था अपने बहन भाइयों से, और मुझे लगता था, साइकोलॉजिकल होता है असर, कि मुझे लगता था कि मैं वाकई थोड़ा थोड़ा काला हूँ। अच्छा, मुझे कोई डांट देता कि ये चीज़ नहीं खानी, इस चीज़ को नहीं छेड़ना, मैं उसको उस सेंस में ले जाता था और मैं सोचता था कि मुझे क्यों डांटा है, उस बहन भाई को तो नहीं डांटा, मुझे क्यों स्पेशली ये डांटा गया है कि तुमने ये नहीं लेना, ये टच नहीं करना। तो वो मेरे दिमाग में अटक गई और ये सिलसिला ग़ालिबन कोई 2-3 साल, 4 साल तक मेरे दिमाग में चलता रहा कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ, इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। और मैं बड़ी मज़े मज़े की बातें सोचता था कि 4 भाई और भी थे, तो 5वां अडॉप्ट करने की क्या, मतलब मैं लॉजिक सोचता था अपने छोटे से दिमाग के मुताबिक कि 4 भाई और थे, 2 बहनें थीं, तो 5वें को अडॉप्ट करने की, वो भी दरमियान में, ये क्या ज़रूरत इनको पड़ गई। लेकिन ये था कि मैं इसको फ़ौरन रिलेट करता था। मुझे वालिद साहब डांटते तो मैं फ़ौरन रिलेट करता कि मैं इनका बेटा होता तो मुझे कभी ना डांटते। तो ये मैं हर सेमिनार में, हर जगह ये बात ज़रूर करता हूँ कि बच्चों को इतना भी मासूम ना समझें कि आप जो बोल रहे हैं वो बच्चा नहीं समझ रहा। तो ये कुछ बचपन की ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं समझता हूँ कि आजकल चूँकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, इंसान को जल्दी समझ आ जाती है। मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि नहीं, मेरी माँ, मेरे बाप, भाई, बहन भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक ज़माना हमारे गांव के बाहर आजकल भी रवाज है, जब गंदम का सीज़न होता है, क्रॉप्स काटनी होती हैं, तो झुग्गियों वाले आते हैं। आप यकीन करें, मैं झुग्गियों वालों के पास चला जाता था, साइड पे बैठ जाता था, मैं देखता था इनमें और मुझे क्या क्या चीज़ मिलती जुलती है। मतलब ये पेरेंट्स को मैं स्पेशली ये मैसेज भी देना चाहता होता हूँ हमेशा कि ये मामूली बात नहीं है कि 3 साल एक बच्चा अगर प्रेशर में रहता है, अंडर प्रेशर रहता है, और वो नेचुरली ये भी हो सकता था कि मैं इसका ज़्यादा असर लेता, मुझे अपने बहन भाइयों से नफ़रत हो जाती, मुझे पेरेंट्स से नफ़रत हो जाती। लेकिन ये था कि मैं शायद सर्च करता रहा कि मैं वाकई इनका बेटा हूँ या नहीं। तो मैं झुग्गियों वालों के पास बैठ के देखता था, ये मुझे माँ लगती है, ये मुझे भाई लगता है, ये इसका फेस जो है वो रिजेम्बलेंस मुझसे बहुत ज़्यादा है।